हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सरफेसी एक्ट 2002। सो नाउ सरफेसी का जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। Now, introduction. The SARFAESI Act 2002 allows banks and financial institutions to auction properties, residential and commercial, when borrowers fail to repay their loan. Basically, SARFAESI Act बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पावर देता है कि वो सिक्योर्ड लोन को कब्जे में लेकर अपना लोन रिकवर कर सके। फॉर एग्जांपल, कार लोन, होम लोन, ये सब सिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आता है। सपोज़ कोई एक कस्टमर जिन्होंने बैंक से लोन ली है पर उसने अपना ईएमआई नहीं भरा और लोन रिपे नहीं किया, तब बैंक्स के पास ये पावर है अंडर दिस एक्ट कि वो उस बोरोअर का जो भी रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बैंक के पास है वो ऑक्शन कर सकती है जस्ट टू रिकवर देयर लोन। पर ये पावर बैंक के पास बिफोर दिस एक्ट और बिफोर 2002 नहीं था। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये एक्ट बैंक्स के हित में और इन फेवर में काम करता है। अपॉन लोन डिफॉल्ट, बैंक्स कैन सीज द सिक्योरिटीज एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट, बैंक डिफॉल्टर की जो सिक्योरिटीज़ होते हैं उनको चीज कर सकते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, दैट मीन्स कोर्ट के हेल्प के बिना। बट जो सिक्योरिटीज़ होता है वो सिक्योरिटीज़ एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हो सकता। सेकेंडली, SARFAESI इज इफेक्टिव ओनली फॉर सिक्योर्ड लोन्स वेयर बैंक कैन एनफोर्स द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। जैसे कि पहले कहा, SARFAESI सिर्फ सिक्योर्ड लोन पर ही अलाउ कर सकते हैं, जैसे कि हो मॉर्गेज, प्लीज, हाइपोथिकेशन एट्सेट्रा। Next, how it works. The SARFAESI Act 2002 gives powers of cease and desist to banks. SARFAESI Act 2002 cease and desist करने का जो पावर है वो बैंक्स को प्रोवाइड करती है। Then, bank can give a notice in writing to the defaulting borrower requiring it to discharge its liabilities within 60 days. बैंक डिफ़ॉल्टिंग बोरोअर को एक नोटिस भेजती है, रिटन नोटिस, कि वो विद इन 60 डेज अपना जो लाइबिलिटी है उसे डिस्चार्ज कर ले। देन इफ़ द बोरोअर फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस, द बैंक में टेक रिकोर्सेस टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। अगर बोरोअर ने विद इन 60 डेज बैंक के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया या कोई एक्शन नहीं लिया, तब बैंक नीचे दिए गए किसी भी एक मेजर को एडॉप्ट कर सकती है। फर्स्ट, टेक पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी फॉर द लोन। बैंक सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी जो बोरोअर ने दिया हुआ होता है उसका पोजीशन बैंक ले लेती है। सेकंड, सेल और लीज और असाइन द राइट ओवर द सिक्योरिटी, या फिर उस सिक्योरिटी को सेल या लीज पर दे सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट SARFAESI एक्ट के ऊपर। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 विल बी एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉट जस्ट कमर्शियल बैंक्स। दिस हैज़ बीन होल हार्टेडली वेलकम बाय कोऑपरेटिव बैंक्स। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट में ये कहा कि SARFAESI एक्ट जो है वो सिर्फ कमर्शियल बैंक पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि वो कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी एप्लीकेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।